सरिता, सचिन यह वीडियो देखो कितना कॉमेडी है। सचिन, सरिता प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। सरिता, सचिन आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नजरों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? सचिन, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फायदा यह सब बोल के? की हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। सचिन के ऐसे शब्द सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ गए। सरिता, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब अनु का कॉल सरिता के मोबाइल पर आया। अनु सचिन और सरिता दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। सरिता अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। सरिता, अरे बोलना कुछ, क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी नहीं है क्या? अनु, माँ की तबीयत अच्छी है सरिता। ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। सरिता, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ? अनु, सरिता। सरिता, राहुल। सरिता, क्या हुआ राहुल को? अनु, सरिता, कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर सरिता की पैरों तले जमीन खिसक गई। सरिता, अनु। अनु, हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी। हम पहुँचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर सरिता फोन रख देती है और सचिन को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सचिन भी उसकी बातें सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु सरिता के गले लगकर रोने लगी। अनु, सरिता, कल सुबह ही तो हम तीनों ने उनसे बात की थी। वीडियो कॉल पर वो कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसे हो गया। सरिता, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु, अब मैं क्या करूं खुद को संभाल कर? मेरे जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला सरिता। इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के, नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त नहीं मिला सरिता, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सचिन और सरिता अपने घर वापस देर रात तक पहुँचे। सरिता, सचिन तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। सचिन, नहीं, चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरिता दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। सचिन, सॉरी सरिता, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सो सॉरी सरिता। सरिता, सचिन तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी, मैंने भी ज्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सचिन, सरिता तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। सरिता, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। सचिन, तुम्हारे काम का प्रेशर ना समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। सचिन, इट्स ओके सरिता, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे।
बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। सरिता, सचिन, अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला सरिता। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। सचिन, सच में सरिता, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए बहुत लोग कितने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश के प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। सरिता, सच में सचिन, अनु और राहुल की जिंदगी देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारे जिंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। सचिन, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करता है। कभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त, ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। सरिता, हाँ, चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सचिन, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सके। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करे और देश का कर्ज चुका सके। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।